नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मेरे एक ने जानना चाहा है कि जिस प्रकार से ट्रेन का स्लीपर कोच या फिर एसी कोच एक गैंगवे की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं, उसी प्रकार से ट्रेन का जो जनरल कोच होता है उसमें गैंगवे क्यों नहीं दिया जाता। यानी कि जो जनरल कोच होते हैं वह आपस में एक गैंगवे की सहायता से या फिर एक वेस्टिब्यूल जो आने जाने का रास्ता होता है उससे आपस में क्यों नहीं जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जितने भी ट्रेनें हैं उनके जो जनरल कोच होते हैं उसमें गैंगवे आने जाने का रास्ता क्यों नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, जब ट्रेन की शुरुआत हुई थी तो शुरू से ही जितनी भी ट्रेनें चलाई गई उसमें जो कोच का कैटेगरी रखा गया, चाहे वह स्लीपर हो या फिर एसी हो या जो अलग अलग प्रकार के या फिर अलग क्लास के जो कोच हैं, उनमें जो है भारतीय रेलवे एक अलग प्रकार से ट्रीट करती है या फिर उनमें जो फैसिलिटी या सुविधा होती है वह अलग प्रकार से पैसेंजर को देना चाहती है। बात करें अगर स्लीपर क्लास की, तो वह चाहती है कि एक ही जो है स्लीपर क्लास के जितने भी लोग हैं वह आपस में जो है कोच को, अगर किसी दूसरे कोच में वह चढ़ते हैं तो अपनी कोच तक पहुंच सकें। क्योंकि होता क्या है कि जो एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं किसी स्टेशन पे 2 मिनट के लिए रुक रही हैं, किसी पे 5 मिनट के लिए, तो अगर 2 मिनट के लिए रुकती हैं और पैसेंजर जो है अपने पर्टिकुलर कोच में न चढ़ पाए तो उसे अपने जो कोच में पहुंचने के लिए उतना टाइमिंग नहीं मिल पाता। इसलिए रेलवे चाहती है कि वह जहां उसे मिले जिस कोच में वह चढ़ जाए, बाकी अंदर अंदर अपने कोच तक पहुंच जाए। दूसरी चीज, अगर एसी कोच की बात करें तो एसी कोच में जो है जितने भी पैसेंजर होते हैं उनका खास ख्याल रखा जाता है और रेलवे ये चाहती है कि उसमें जितने भी लोग हैं उन्हें जो कोई बाहरी या फिर दूसरे क्लास के लोग डिस्टर्ब ना करें, इसलिए एसी को भी उन्होंने सेपरेट रखा। तो ट्रेन में होता क्या है कि जितने भी जनरल कोच होते हैं वह शुरू में या फिर लास्ट में लगाए जाते हैं और उसके बीच में जो है एसी कोच होता है। तो रेलवे यहाँ पर इन्हीं दोनों कोच को जो है अलग डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो जनरल कोच के लास्ट में जो है वेस्टिब्यूल नहीं रखी, ताकि जो जनरल कोच वाले हैं वह एसी कोच में न जा सके। अब बात करते हैं कि यहाँ पर दूसरी चीज की जो जनरल कोच में वेस्टिब्यूल क्यों नहीं दिया गया। तो दोस्तों, होता क्या है कि रेलवे जो है शुरू में ये चाहती थी कि जितने भी पैसेंजर एक कोच में चढ़ते हैं वह आपस में, मान लीजिए कि पहले जब टीटी ट्रेन में जो है जनरल कोच में टिकट चेक करने आते थे तो पैसेंजर लोग दूसरे कोच में चले जाते थे, दूसरे वाले पहले में। तो ऐसा कुछ ना हो, अगर किसी स्टेशन से ट्रेन चलती है तो जिस कोच में टीटी चढ़ते हैं पैसेंजर उसी कोच में रहें और लास्ट मान लीजिए कि दूसरा स्टॉपेज जो भी आता है वहां पहुंचते तक टीटी जो है उस पूरे कोच, पर्टिकुलर कोच को चेक कर ले, जितने भी पैसेंजर बेटिकट हैं उन्हें पकड़ ले। तो ऐसा करने के लिए वो आपस में इंटरकनेक्ट ना करी, जिससे जो है यहाँ पर उस पर्टिकुलर जो है पैसेंजर का जो है चुनाव हो सके कि किसने टिकट नहीं लिया है। दूसरी चीज, यहाँ पर सेफ्टी के लिहाज से ऐसा किया गया कि सेफ्टी के जरिए जो है जो भी पैसेंजर है वह ना तो जो है स्लीपर क्लास में जा सके, ना ही यहाँ पर एसी में ट्रेवल कर सके। वो जो है किसी एक कोच में चढ़ते हैं तो वहीं के वहीं रहें, जिन्होंने जितना पैसा दिया है उसके हिसाब से यहाँ पर सीट की कैटेगरी बनाई गई और जो है जनरल कोच में इस तरीके के वेस्टिब्यूल नहीं दिए गए, ताकि इस तरीके से अनऑथोराइज जो पैसेंजर है उनका मूवमेंट ना हो सके और रेलवे जो है उन पर्टिकुलर लोगों को ट्रैक कर सके जो कि बेटिकट थे। तो इस प्रकार से रेलवे का नजरिया ये था, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप मेमू वगैरह में देखेंगे तो चूंकि उसमें जो है सारे जनरल कोच हैं तो उसमें वेस्टिब्यूल दिया जाता है। और आजकल जो भी ट्रेनें आ रही हैं, जैसे कि जो है अभी एलएचबी कोच की बात करें तो उसमें जो है वेस्टिब्यूल दिए जा रहे हैं। फिलहाल की चीजें ये थी, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको चीज समझ में आई होगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।